हाँ बेटा, गुड मॉर्निंग ऑल ऑफ यू स्टूडेंट्स ऑफ क्लास 9th। बेटा टुडे वी विल डिस्कस अबाउट द Good morning, sir. political science lesson 4। Good morning, sir. गुड मॉर्निंग बेटा, and this is the topic number 4.3, what makes elections in India democratic। बेटा पेज नंबर है 69। इस लेसन में मैंने इससे पहले 6 वीडियो बुक कर चुका हूँ, ये 7th वीडियो है। आप लोग उसको देख लीजिएगा यूट्यूब के माध्यम से, स्कूल के चैनल पे या फिर आपको स्कूल ऐप पे। आज हम डिस्कस करेंगे 4.3 के बारे में। आप ध्यान से सुन लीजिए, अगर बुक है तो आप देख लीजिए। ओके, वी गेट टू रीड ए लॉट ऑफ अबाउट अनफेयर प्रैक्टिसेस इन इलेक्शन। न्यूज़पेपर एंड टेलीविजन रिपोर्ट often refers to such challenge allegation. Most of these reports are about the following। तो जब भी आप चुनाव देखते हैं, चुनाव होता है तो उसमें सुनते हैं कि पेपर में या टीवी में, रेडियो में सुनते हैं कि इलेक्शन में बहुत अनफेयर मीन्स हुआ है। जैसे मान लो कि बूथ कैप्चरिंग का नहीं जाता है, ये था कि ईवीएम मशीन चेंज कर दिए गए, बहुत सारे धांधली किए गए इलेक्शन में, आप लोगों ने सुना होता है। लेकिन वास्तव में क्या ये होता है कि नहीं होता है, आज हम इस पर डिस्कस करेंगे। होता है तो कैसे होता है, और होता है तो फिर सरकार क्या करती है उस पर देखते हैं हम लोग। सबसे पहले आवाज़ उठती है कि इंक्लूजन ऑफ फॉल्स नेम्स एंड inclusion ऑफ जेन्युइन नेम्स इन द वोटर लिस्ट। सबसे पहली बात आती है कि जो लोग वास्तव में वोट देने के लायक हैं उनका नाम जो है वोटर लिस्ट से निकाल दिया जाता है, और जो लोग वोट देने के लायक नहीं होते हैं उनका जो है वोटर लिस्ट में नाम आता है। बेटा ये पॉलिटिक्स है, पॉलिटिकल साइंस का है बुक आप लोग का। नेक्स्ट है मिसयूज द गवर्नमेंट फैसिलिटीज एंड ऑफिशियल बाय द रनिंग पार्टी रूलिंग पार्टी। यानी कि भी सुनने को आता है कि गवर्नमेंट द्वारा या जो कंडीशन जो रनिंग गवर्नमेंट होती है वो सरकारी साधनों का और मतलब दुरुपयोग करती है। एक्सेसिव यूज ऑफ मनी बाय रिच कैंडिडेट्स एंड बिग पार्टीज एंड ये भी होता है कि बहुत सारी बड़ी बड़ी पार्टियां जो है चुनाव लड़ती है तो उसमें अधिक सारे पैसे खर्च करती हैं, लोगों को बहला फुसला कर वोट देने का लेने का काम करती हैं। और नेक्स्ट है इंटीमेशन ऑफ वोटर्स एंड रैगिंग ऑन द पोलिंग डे। और पोलिंग डेट पर क्या होता है, वोटरों को बहला फुसला करके लालच देकर के भाई मेरे पार्टी में वोट दीजिए, मेरे पार्टी में वोट दीजिए, इस तरह के वर्क को लोग करते हैं। तो मेनी ऑफ दिज रिपोर्ट्स आर करेक्ट, वी फील अनहैप्पी व्हेन वी रीड और सी सच। यानी जब हम लोग इलेक्शन के बाद ऐसा न्यूज़ देखते हैं या सुनते हैं तो बहुत हमें दुख होता है कि बताओ हम लोग इतना अच्छे से वोट दे रहे हैं सरकार बनाने के लिए, और बड़ी बड़ी पार्टियां के जो लीडर होते हैं उसको मिसयूज करके अपना दुरुपयोग करते हैं। ओके, बट अनफॉर्चुनेटली दे आर नॉट ऑन such a scale as so as to defeat the very purpose of election. This become clear if we ask a basic question: can a party win an election and come to power not because it has popular support but through electoral malpractices? This is a vital question. Let us clearly examine वेरियस एस्पेक्ट ऑफ दिस क्वेश्चन। यानी क्या वास्तव में धांधली हो रहा है कि नहीं हो रहा है चुनाव में। बहुत सारे क्वेश्चन अलग अलग पार्टियों के यहाँ होता है, लेकिन हम जानने का प्रयास करें कि वास्तव में क्या ऐसा होता है कि नहीं। क्योंकि इलेक्शन जो है बहुत बड़ी एक संस्थागत के अंतर्गत होती है और एक ट्रूथफुल मैनर में होती है। तो क्या वास्तव में इलेक्शन में इस प्रकार के प्रैक्टिसेस होते हैं, हम यहाँ समझने का प्रयास करेंगे। पहला टॉपिक है इंडिपेंडेंट इलेक्शन कमीशन। जो संस्थाएं चुनाव कराती हैं, जिस संस्था के द्वारा इलेक्शन होता है वो बिल्कुल इंडिपेंडेंट होता है। तो क्या वास्तव में इस बेटा राम केवल प्रसाद, बेटा अपना स्पीकर ऑफ कर दो, आपके यहाँ से डिस्टर्ब हो रहा है। ठीक है, देखने का प्रयास करेंगे कि आखिर वास्तव में जो इलेक्शन होता है वो वास्तव में क्या उसमें अनफेयर मीन्स होता है कि नहीं होता है, या जो इलेक्शन कराने वाली संस्था होती है दैट मीन्स जो आयोग होता है उसको इलेक्शन कमीशन बोलते हैं, तो क्या वहां पर इस तरह की व्यवस्थाएं हो सकती है। हम देखने वाले हैं इस टॉपिक के अंतर्गत। बेटा मेरी आवाज आप तक जा रही है कि नहीं? मेरी आवाज जा रही है ना? आ रही है सर। ओके ठीक है। देखिए अब टॉपिक नंबर नेक्स्ट है इंडिपेंडेंट इलेक्शन कमीशन। यानी कि जो पार्टी है, जो संस्था, जो ऑर्गेनाइजेशन इलेक्शन को कंप्लीट कराती है, ठीक है,
यानी कि फ्रॉम नॉमिनेशन मेकिंग इलेक्टोरल रोल टू अनाउंस द रिजल्ट ऑफ इलेक्शन ऑल द वर्क एंड एक्टिविटीज कंट्रोल्ड एंड हेल्ड बाय द इलेक्शन कमीशन। यानी चुनाव की सारी प्रक्रिया, यानी कि वोटर लिस्ट बनाने से लेकर के नॉमिनेशन करने तक, चुनाव प्रचार का समय देने से सिंबल देने तक, वोटिंग देने से लेकर के रिजल्ट अनाउंस करने तक, वोटिंग काउंटिंग करने तक, सारे प्रक्रिया जो भी होता है वो इलेक्शन कमीशन के द्वारा होता है। तो हम देखना है कि क्या इलेक्शन कमीशन इतनी कमज़ोर है कि रूलिंग पार्टी या बड़ी पार्टियों के दबाव में वर्क करती है या निष्पक्ष वर्क करती है, हमें देखने वाले हैं। ठीक है, देखते हैं। वन सिंपल वे ऑफ चेकिंग वेदर इलेक्शंस आर फेयर और नॉट इट इज लुक एट द हु कंडक्ट द इलेक्शन। सबसे बड़ी बात है कि कोई भी आदमी वर्क करता है तो देखते हैं कि आखिर वो काम करने वाला व्यक्ति कौन है, ईमानदार है या चोर है। अगर चोर है तो मांग चलें कि जो वर्क करता है वो चोरी से करेगा, लेकिन अगर ईमानदार है तो मांग चलेंगे नहीं, वो जो वर्क करता है वो ईमानदारी से करता है। उसी प्रकार जो इलेक्शन कमीशन है जो चुनाव को कंप्लीट कराता है, तो देखने वाली बात है कि वो किसके अंडर में वर्क करता है, या वो बिल्कुल फ्री होता है, वो किसी के अंडर में नहीं होता है। हमें देखने का प्रयास करेंगे। तो आर दे इंडिपेंडेंट ऑफ द गवर्नमेंट, क्या जो इलेक्शन कमीशन होता है वो सरकार से आज़ाद है या सरकार के दबाव में वर्क करता है। और कैन गवर्नमेंट और द रूलिंग पार्टी इन्फ्लुएंस एंड प्रेशराइज देम, या जो रूलिंग पार्टी है, जो गवर्नमेंट है, क्या उनको प्रेशराइज कर सकता है। कहाँ जा रहे हो, तो क्या उसको दबाव दे सकता है, डू दे हलाई करना है, तो डू दे हैव इनफ पावर टू एबल टू द कंडक्ट फ्री एंड फेयर इलेक्शन। क्या इलेक्शन कमीशन के पास इतना पावर होता है कि वे फ्री एंड फेयर इलेक्शन करा सके, या किसी के दबाव में काम करता है। डू दे एक्चुअली सी द यूज दिस पावर, क्या वो वास्तव में अपने पावर का उपयोग कर सकता है कि नहीं कर सकता है। यानी कि इन तमाम जो क्वेश्चंस हैं इनका अगर आंसर आप देखेंगे तो आपको ये मालूम चलेगा कि इलेक्शन कमीशन वास्तव में कितना कमज़ोर है या फिर कितना पावरफुल है। जो पावरफुल है तो क्या इलेक्शन अपने लेवल पे अपने अकॉर्डिंग करा लेता है या फिर किसी के दबाव में आता है। अगर ऐसा आंसर हम देखते हैं, अगर देखने का प्रयास करेंगे तो मालूम चलेगा कि जो इलेक्शन कमीशन है बिल्कुल ही फ्री एंड फेयर है और बिल्कुल ही पावरफुल होता है। उस पर किसी गवर्नमेंट का, किसी रूलिंग पार्टी का, किसी बड़े लीडर का, बड़े पार्टी का कोई दबाव नहीं होता है। तो वैसे में हम कह सकते हैं कि जो इलेक्शन कमीशन है बिल्कुल ही फ्री एंड फेयर है और बिल्कुल ही इंडिपेंडेंट है। तो इसके द्वारा कराए गए इलेक्शन वर्क क्या होता है, बिल्कुल फ्री एंड फेयर होगा। देखते हैं हम लोग। द आंसर टू ऑल दिस क्वेश्चन इज क्विट पॉजिटिव इन आवर कंट्री। In our country, elections are conducted by an independent and powerful election commission। देखिए इलेक्शन कौन कहता है, इलेक्शन कमीशन। हु कंडक्ट इलेक्शन इन आवर कंट्री, इलेक्शन कमीशन, इन्हें चुनाव आयोग बोलते हैं। ये टू एंजॉय द सेम काइंड ऑफ इंडिपेंडेंस दैट द जुडिशरी एंजॉय। जिस तरह से आपके कंट्री में न्यायपालिका होती है, कोर्ट होता है, कचहरी होता है, बिल्कुल ही स्वतंत्र होते हैं, किसी को भी कटघरे में ले सकते हैं, किसी पे भी मुकदमा कर सकते हैं। उसी प्रकार इलेक्शन कमीशन भी क्या होता है, वो किसी के प्रति एक्शन लेने को पावर उसके पास होता है, चाहे वो मुख्यमंत्री ही क्यों न रही हो या सीएम क्यों न रहे हो, कोई भी बड़ी पार्टी, कोई बड़ी लीडर या बड़ा नेता हो, उसके अगेंस्ट में इलेक्शन कमीशन अपना जो है एक्शन ले सकती हैं अगर वो इलीगल वर्क करते हैं तो, यानी कि वो किसी के दबाव में नहीं आने वाली है। ठीक है। द चीफ इलेक्शन कमिश्नर, इसको बोलते हैं CEC, यानी कि चीफ इलेक्शन कमीशन, मुख्य चुनाव आयुक्त बोलते हैं इसको। इज अपॉइंटेड बाय द प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया। देखिए आता है कि हु अपॉइंट द चीफ इलेक्शन कमिश्नर, चुनाव मुख्य आयुक्त का जो है एक अपॉइंटमेंट कौन करते हैं, तो कौन करते हैं, प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया, याद रखना। बट वंस अपॉइंटेड द चीफ इलेक्शन कमिश्नर इज नॉट एंसरेबल टू द प्रेसिडेंट और द गवर्नमेंट। यानी कि एक बार अगर उनको इलेक्ट कर दिया गया, अपॉइंट कर दिया गया प्रेसिडेंट के द्वारा, तो प्रेसिडेंट के अंदर में भी वर्क नहीं करेगा। ऐसा नहीं कि मैंने आपको इलेक्ट किया है, मैंने आपको अपॉइंट किया है तो आप हमारे अंडर में काम करें, हमारे बात को माने, ऐसा नहीं है। इलेक्शन कमीशन वो किसी के दबाव में
नहीं वर्क करने वाला है। ओके, इवन इफ द रूलिंग पार्टी और द गवर्नमेंट डज नॉट लाइक दैट द इलेक्शन कमीशन डज, इट इज वर्चुअली इम्पॉसिबल फॉर द रिमूव द CEC। अगर वो इलेक्शन कमिश्नर जो मुख्य आयुक्त है, अगर वो किसी के अकॉर्डिंग काम नहीं कर रहा है या किसी के दबाव में नहीं आ रहा है, तो किसी के पास पावर नहीं है कि उसको इजीली हटा सके। उसको हटाने के लिए, उसको रिमूव करने के लिए बहुत मतलब एक बड़े सिस्टम की जरूरत पड़ती है। तो उसको इजीली से प्रधानमंत्री, राष्ट्रपति भी नहीं उसको हटा सकते हैं। कैसे हटा सकते हैं मैं इसके बाद में बताऊंगा। Very few election commissions in the world have such wide-ranging powers as the Election Commission of India। और वर्ल्ड में इसी प्रकार से जो इलेक्शन कमीशन होता है बहुत ही पावरफुल होता है। वो किसी के अंडर में, किसी के दबाव में वर्क नहीं करता है। ओके, देखते हैं उसके पास क्या क्या पावर होता है मुख्य चुनाव आयोग के पास। तो CE यानी कि इलेक्शन कमीशन टेक डिसीजंस ऑन एवरी एस्पेक्ट ऑफ कंडक्ट and control of elections from the announcement of the elections to the declaration of the result। यानी कि चुनाव का डेट अनाउंस करने से लेकर के रिजल्ट देने तक सारे एक्टिविटीज को कंट्रोल और हैंडल कौन करता है? इलेक्शन कमीशन। नेक्स्ट है, इट इम्प्लीमेंट्स द कोड ऑफ कंडक्ट एंड द पनिशेस एनी कैंडिडेट और पार्टी इफ वायलेटेड इट्स। और ये चुनाव में जो आप सुना होगा आचार संहिता, तो बेटा आचार संहिता को बोलते हैं कोड ऑफ कंडक्ट। इसमें क्या होता है, कुछ रूल्स होते हैं जो सभी पार्टियों को चुनाव के दौरान मानने होते हैं। जब ये कोड ऑफ कंडक्ट लग जाता है या कोड ऑफ कंडक्ट इम्प्लीमेंट होने के बाद कोई भी बड़ी पार्टी, कोई बड़ा लीडर अगर उसको डिनाई करता है, उसको मतलब रिफ्यूज करता है, नहीं मानता है, तो इलेक्शन कमीशन के पास इतना पावर होता है कि उसको पनिश कर सकता है, चाहे वो CM के पद पर ही क्यों ना बैठा था। ड्यूरिंग द इलेक्शंस period, the EC can order the government to follow some guidelines to prevent use and misuse of government power to enhance its change to win the elections or transfer some government official। यानी कि चुनाव के दौरान वो चाहेगा कोई गाइडलाइन से मिसगाइड करता है तो किसी भी बड़ी पार्टियों को वो मतलब इन्हांस उसके पावर को बढ़ा सकता है या उसको ट्रांसफर कर सकता है। ठीक है, नेक्स्ट होता है, वेन ऑन इलेक्शन ड्यूटी, जब चुनाव ड्यूटी होता है तो गवर्नमेंट ऑफिसर वर्क अंडर द कंट्रोल ऑफ द CEC एंड नॉट द गवर्नमेंट। और चुनाव के दौरान जो भी अफसर होते हैं जो वर्क करते हैं वो सरकार के अधीन में काम नहीं करते हैं, वो इलेक्शन कमीशन के अंडर में काम करते हैं। जिस चुनाव में जो वोटिंग पोलिंग एजेंट होते हैं या जो प्रोजेक्टिंग अफसर्स होते हैं वो किसी सरकार के अंडर में काम नहीं करते हैं, जबकि चुनाव आयोग के अंडर में काम करते हैं। ओके, और इन द लास्ट 25 years or so the election commission has begun to exercise all its power and even expanded them। बेटा पिछले 25 वर्षों से जो चुनाव आयोग है वो अपने पावर का भरपूर उपयोग कर रही है और उसको अधिक से अधिक बढ़ाने का प्रयास कर रही है। इट इज वेरी कॉमन नाउ फॉर द इलेक्शन कमीशन टू द pyramid the government and the administration of for their lapses। when election officials come to the opinion that polling was not fair in some booths or even on an entire constituency they order to repoll। अगर ऐसा लगता है कि किसी भी चुनाव क्षेत्र में या किसी कॉन्स्टिट्यूंसी में या किसी बूथ पर जो चुनाव है फ्री एंड फेयर नहीं हुआ है तो इलेक्शन कमीशन आदेश दे सकता है कि नहीं, जहां पर अनफेयर मीन्स हुआ है, जहां चुनाव में गड़बड़ी हुआ है, धांधली हुआ है, वहां दोबारा चुनाव किए जाने का आदेश जो है चुनाव आयोग दे सकता है या देता है। ओके, द रूलिंग पार्टी ऑफन डू नॉट लाइक व्हाट द EC डज बट दे हैव टू ओबे। यानी कि अगर मान लो कोई रूलिंग पार्टी है, कोई बड़ी पार्टी है, चुनाव आयोग के निर्णय से खुश नहीं होता है, लेकिन फिर भी उसकी बातों को मानना पड़ता है रूलिंग पार्टी को या पार्टी को। दिस वुड नॉट हैव हैपेंड इफ द EC वाज नॉट इंडिपेंडेंट एंड पावरफुल। तो हम कह सकते हैं कि जो EC है वो पावरफुल होता है। वो क्या होता है, मतलब कि जो है EC जो है वो चुनाव में सबसे बड़ा पावरफुल आदमी होता है।
ठीक है बेटा। तो इससे हम कह सकते हैं कि चुनाव में जो भी प्रक्रिया होती है वो बिल्कुल नहीं क्या है, फ्री एंड फेयर होता है। ओके, तो हम इससे देख सकते हैं नेक्स्ट टॉपिक जो है हमारे पॉपुलर पार्टिसिपेशन है। अगला हमारा पॉइंट है पार्टिसिपेशन पॉपुलर, इसको हम लोग कल नेक्स्ट टॉपिक में पढ़ेंगे। ओके, ठीक है बेटा, तब तक के लिए गुड बाय। ओके।